नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ तो पार्ट्स जो कि इंग्लिश वर्ड को पढ़ने में आपको बहुत ही सहजता देते हैं, या कह सकते हैं कि अगर अंग्रेजी के कोई वर्ड्स पढ़ना चाहते हैं तो इन पार्ट को अगर देख लेते हैं, सीख लेते हैं तो आप बहुत ही जल्दी कोई भी वर्ड को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण पार्ट्स को लेकर मैं आया हूँ। सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कराना भूलें, ओमनीसेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा कि कुछ जो पार्ट होते हैं, हिस्से होते हैं अंग्रेजी वर्ड के, तो दो तरह के हिस्से होते हैं। एक तो वो दोस्तों हिस्सा जो कि कोई भी वर्ड मीनिंग के शुरू में आता है। जो शुरू में आता है, मान लीजिए कोई वर्ड मीनिंग है और ये वर्ड मीनिंग इस तरह से बटा हुआ है, ठीक है। सब में मान लीजिए BCD कुछ भी में मिल सकता है। तो शुरुआत के जो हिस्से होते हैं उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। जी हाँ, तो प्रीफिक्स पार्ट, ठीक है। लास्ट वाले जो हिस्से होंगे वो बोलते हैं सफिक्स पार्ट, ठीक है। ये देखिए सफिक्स पार्ट यानी बाद वाला हिस्सा। तो ये कहने का सफिक्स वर्ड भी बोल देंगे, सफिक्स वर्ड या प्रीफिक्स वर्ड भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए ये जो पार्ट है कौन कौन सा है। तो यहाँ देखिए TION सन। अगर आप इस सन को याद कर लेते हैं, जी हाँ, सो सन को याद कर लेंगे तो ये जो सन है दोस्तों TION, स्पेलिंग तो आप TION है। हाँ, TI से स भी होता है उच्चारण, तो इससे समझ में आता है TI से स होता है, लेकिन ON कौन बोलते हैं तो अन पढ़ा गया, तो स में अ लग गया, शन हो गया, ठीक है। इसको तोड़ के ऐसे पढ़ सकते हैं, श TI से स होता है, इसमें ON को अन पढ़ेंगे, अन, ओ से अ और एन से ना। इस तरह से ये मिल गया इसमें। तो हमारे पास एक वर्ड हो गया सन। उच्चारण करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ये सन। लेकिन आप इतना तब जाइए नहीं डिटेल में, पहले आप इसको याद कर लीजिए जो यहाँ पर आ रहा है। तो ये सन है। सन जो है एक पार्ट है, सफिक्स पार्ट है। आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या कौन कौन से वर्ड आता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, ACTION, एक्शन। क्या पढ़ा गया? एक्शन। तो दोस्तों एक्शन में जो है आप सन देख रहे हैं, तो ये देखिए लास्ट में अगर आपको पहले से याद रहता है या आप याद कर लेते हैं तो आपको सिर्फ AC को ही पढ़ना है। अब AC को पढ़ना बहुत ही सहज हो जाता है। तो लंबे लंबे वर्ड, लेटर्स वाले जो वर्ड होते हैं उसमें आप इस तरह से पढ़ सकते हैं मिला मिलाकर। अभी देखिए EN, N को N बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, PEN पेन हो जाता है, या TEN टेन हो जाता है ना। बहुत सारे पार्ट बन जाते हैं, बहुत से लंबे लंबे लेटर्स में भी आते हैं। तो सबका एग्जाम्पल आप जब वर्ड्स को देखिए तो बहुत ध्यान देखिए कि क्या उसमें कोई जो मैं बता रहा हूँ वो पार्ट है या नहीं। यहाँ देखिए CL, ठीक है, TI से स यहाँ उच्चारण है, शी, और AL को अल बोलते ही है, शीयल। इसका भी है जैसे इसेंशियल, ठीक है, इसेंशियल। अब देखिए लास्ट में आया, EN से भी आ गया तो N हो गया, S लगा तो सेन हो गया, है ना, और CL हो गया। तो दो पार्ट तो मुझे मिल गया, EN भी मिल गया, CL भी मिल गया। पढ़ना क्या था? ESS, तो इसको S में लगा दिए N को तो सेन हो गया। जैसे यहाँ P में लगा दिया तो पेन हो गया, T में लगा दिया टेन हो गया। तो इस तरह SEN सेन हो गया ना। तो ES पढ़ना है सिर्फ, ESENTIAL। कितना ईजी है पढ़ना, जी हाँ। अब यहाँ देखिए कन। कन से क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि CON कन, और कन क्या बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, लेकिन चलिए कंडीशन ले लेते हैं, TION सन। अब देखिए CON कन, मैंने कहा कि भाई याद कर लीजिए, आपने याद कर लिया, आपको वर्ड मीनिंग नहीं पढ़ने आ रहा है, आपने देख लिया, अरे भाई कन है, कन है। और यहाँ देखिए आप, यहाँ ये भी आपने तो खोज लिया कि भाई सन है। तो कन सन तो पढ़ ही चुके हैं, आप खाली सिर्फ DI पे फोकस करना है। अब कितना उच्चारण, मान लीजिए वॉवेल्स का 5 तरह से उच्चारण हो भी रहा है तो समझ में आ ही जाएगा, कंडीशन। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए चर, TUR को चर बोलते हैं, चर। अब जैसे क्या चर, फर्नीचर का तो नाम सुना ही होगा आपने, फर्नीचर। अब फर्नीचर में देखिए लास्ट में चर आ गया, तो FUR फर नीचर। तो एक तरह से समझ में आ गया कि भाई फर पढ़ना है, नी पढ़ना है, तो फुर नीचर लोग पढ़ दे। तो धीरे धीरे करते करते समझ में आ ही जाता है कि भाई चूंकि वर्ड्स तो पहले से लोग सुन ही रखे होते हैं। देखिए COM कम होता है, कम है, चलिए कोई बात नहीं था, COM कम हो गया। और PUTER
कंप्यूटर। हालांकि ई आर को भी एक पार्ट ही है, सफिक्स पार्ट है, तो लास्ट में टी के साथ आया है तो टर हो गया। तो सिर्फ हम लोग को पढ़ना, सिर्फ फोकस करना था पी ऊपर। तो कम, अब टर तो याद है, कम भी याद है, ई आर के पहले टी लगा टर हो गया, तो कंप्यूटर, है ना। नेक्स्ट देखिए चुअल। चुअल, अब जैसे देखिए चुअल, एक्चुअल, तो ये जो चुअल है सीधा सी क्या पढ़ना, सी पढ़ना, एक्चुअल। फैक्चुअल भी रहता तो भी देखते हैं फैक्चुअल, है ना, इजी। फैक्चुअल, एक्चुअल। अब यहाँ देखिए ई आर वाला आ गया, तो मान लीजिए फिर से एक मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, समझने के लिए कंप्यूटर, तो ई आर लगा, टी का टर हो गया, यहाँ पर टर हो गया। सी ओ को कम, तो देखिए कम भी पढ़ा गया, टर भी पढ़ गया, पी यू ही पढ़ना था कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिए प्रो, पी आर से क्या था, प्रो। प्रो है प्रोडक्ट का नाम सुना आपने, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट या प्रोडक्शन, चलिए याद कर लेते, लिख देते हैं प्रोडक्शन, उत्पादन। देखिए सन है लास्ट में, यहाँ जो शुरुआती मैंने बताया था सन भी है। आई ए पी आर ओ, प्रो एक प्रीफिक्स पार्ट है, ये सफिक्स पार्ट है, सिर्फ डी यू सी पे फोकस करना पड़ते समय। तो ये प्रोडक्शन हो गया। एंट, तो देखिए एंट है, तो आप कोई बर्ड, एलिफेंट का नाम आपने सुना होगा, एलिफेंट, हालांकि इसमें ए एन टी आ गया है। तो देखिए दूसरा ले लेते हैं, जैसे टेंट, है ना, टेंट, टी ई एन टी, टेंट छोटा है लेकिन लंबे लंबे लेटर्स वाले वर्ड में भी आ जाएगा। तो यहाँ देखिए टेंट है, मेंट है, रेंट है, सेंट है, नेंट है, कई वर्ड बनते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एम लगा तो मेंट, आर लगा तो रेंट, एस लगा तो सेंट, है ना, पी लगा तो पेंट, एन लगा तो नेंट। नेक्स्ट देखिए सन, इसको सन और ज़्यादातर जन इस्तेमाल करते हैं, जैसे विजन, प्रोविज़न, है ना, इसी को ले लेते हैं पी आर ओ, प्रो वी जन। तो ये देखिए लास्ट में जन, शुरुआती प्रो, लास्ट में जन, वी आई सिर्फ पढ़ना। उसके बाद अल, अल को अल बोलते हैं, जैसे ऐसे देखेंगे वर्ड्स नेचुरल ले लेते हैं, ठीक है, नेचुरल, इससे नेचुरल हो जाएगा। तो NATURAL, देखिए TUR से चर होता है, यहाँ पर मैंने बताया था चर, और इसी के साथ अल जुड़ गया तो इसलिए ई गायब हो गया। और चूंकि डबल वॉवेल एक साथ नहीं रहते, एक्ट करते हैं, तो दो वॉवेल्स रहते हैं लेकिन एक्ट करते समय बहुत ही दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ पर ई हट गया और नेचुरल क्या हो गया, नेचुरल, तो अल हो गया। नेक्स्ट देखिए लॉजी। अब ये लॉजी से बहुत सारे पार्ट बनते हैं, तो पहले इनको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँ ताकि आपको समझ में आए। तो जैसे लॉजी, जैसे आप बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे सोशियोलॉजी, है ना, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, नाम सुना ही होगा, बायोलॉजी, बायोलॉजी, बहुत सारे लॉजी करके बहुत सारे जो अध्ययन शास्त्र होते हैं, इसमें लॉजी वगैरह लिखा रहता है ज़्यादातर, तो आप मिल जाते हैं इस तरह से। जैसे टेक्नोलॉजी, है ना, सोशियोलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो ही गया, सेक्सोलॉजी, इसके अलावा आप देखेंगे नेफ्रोलॉजी, है ना, उसके बाद और भी जो साइंस के रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, जो मेडिकल टर्म्स होते हैं, उसमें लॉजी वाले वर्ड्स बहुत मिल जाते हैं। उसके अलावा एक और लिख लेते हैं, जैसे क्रिमिनोलॉजी, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी, 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 तो ये हो गया। ईएल से देखिए पार्ट बनता है, जैसे आप तो सीएल तो है ही, जैसे आइडियल हो गया, आइडियल, आइडियल कैसे लिखाएगा देखिए, इडिबल नहीं, आइडियल में तो EAL हो जाता है, तो आइडियल नहीं है। जैसे कि दोस्तों कॉमर्शियल, देखिए वर्ड ले लेते हैं कॉमर्शियल का, कॉमर्शियल, तो इस तरह से COOMER देखते जाएंगे आप समझने के लिए, ERCIAL, देखिए IAL है ही, EL बोल रहे हैं, EL,
और COM से कम बोलते हैं तो कम भी हो गया, कम हो गया ना, कम। ER को यहाँ मैंने बताया था इसको अर बोलते हैं, M लगा तो मर हो गया, तो कमर, चूँकि म पहले ही है तो कम हो गया। और CL ही लगाना है ना, तो C को सब बोलते हैं CAL, CL, कॉमर्शियल। पढ़ा गया ना, कमर्शियल, इस तरह से इजी। तो आपको बस ये वर्ड जो है याद करने हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है ईव, जैसे ईव से क्या क्या बनेगा, तो पहले इसको क्लीन करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप देखेंगे कि जो कुछ और पार्ट इससे बन जाए, जैसे टिप बन जाता है, सिप बन जाता है ना। और ये कम्प्रिहेंसिव में या कलेक्टिव में, है ना, इस तरह से ये काम आए। जैसे कलेक्टिव लिखना है तो कलेक्टिव, तो ईव आ गया, टी के साथ लगा है, कहीं के ऐसे कम्प्रिहेंसिव में सिव हो जाता है तो कॉम्प्रिहेंसिव लिख सकते हैं। टेंट जैसे है ना, इम्पॉर्टेंट, तो IM एक ये पार्ट है, PORT, पोर्टेंट, TANT, तो टेंट हो गया ये, एम हो गया, ये हो गया। तो एक पार्ट ये पढ़ा गया, प्रीफिक्स पार्ट, ये सफिक्स पार्ट है, टी के साथ। इम्पॉर्टेंट सिर्फ POR को पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट, है ना। नेक्स्ट देखिए इज, जैसे सिटीजे लिख लेते हैं, सिटीज, IES लग गया, सिटीज, है ना, सिटीज हो गया। बहुत सारे ऐसी वर्ड मिल जाएंगे इसमें इज का प्रयोग होता है। एंस देखिए, जैसे एंस में इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस। इस तरह से देखेंगे सिया, तो इनिशिएट हो गया, या एमेंडेड, बहुत सारे वर्ड्स जैसे इससे बनते हैं शिया से। और एंस भी है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव। एक और देख लेते हैं सेंस में, जैसे सेंस लिखना है, सेंस, सेंस हो गया। इस तरह एंस को लगा के बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टेड, टेड कहाँ नहीं मिलता, जैसे खासकर जो पास सफिक जो भी एक्शन वर्ड होते हैं उसके लास्ट में ये सब आ जाता है, एड, ETD लगाकर। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे समझिए, ऐसे तरह IN, ठीक है, INCIATED, अब देखिए यहाँ पर इनी, इनी हो गया, एक पार्ट है इन। CTIA, जो यहाँ मैंने बताया था CA, इनिशिएटेड, टेड भी आ गया जो कि यहाँ है ना, तो दोनों पार्ट हो गया, CA भी हो गया और टेड भी हो गया, इनिशिएटेड। एन से देखिए, जैसे आप बहुत सारे वर्ड में AIN बोलते हैं, तो मेन, जैसे कि M पहले लग गया तो मेन हो गया। मान लीजिए रेन लिखना है तो RAIN, रेन हो गया। अगर लिखना अगेन तो AGAIN, अगेन हो गया। तो कई पार्ट बन जा रहे हैं। अब आगे देखिए, एक और देख लेते हैं एज, जैसे इस लंबे लंबे लेटर्स वाले वर्ड में आते हैं, ठीक है। एज का मतलब का अलग वर्ड पार्ट है, एक वर्ड के रूप में भी है, लेकिन एज यहाँ पर एक पार्ट के रूप में लिया गया है। जैसे दोस्तों पैकेज, ठीक है, पैकेज, पैकेज, तो पैकेज में देख रहे हैं कि पैक के साथ एज लग गया, तो पैकेज एक अलग वर्ड हो गया, पैकेज, एज अलग वर्ड है, लेकिन एज ये बार बार रिपीट होते हैं, ये जो कि एक हमारा सफिक्स पार्ट है। EST, जैसे आप इससे देखिए वर्ड छोटे छोटे ले लेते हैं, NEST, नेस्ट हो जाता है, या REST, रेस्ट हो जाता है ना। बहुत सारे, जैसे गेस्ट लिखना, GUEST, गेस्ट हो जाता है। तो ये सब पार्ट है, आपको याद रखने होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये जो पार्ट है मैंने बताया आपको जरूर अलग अलग करके, लेकिन इन सब में से आप लगता है कि मैक्सिमम पार्ट जो है देखेंगे हमारे टेक्स्ट में। चलिए टेक्स्ट को देखते हैं, जो कि आज का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है हमारा। तो दोस्तों चलिए देखिए, ये जो टेक्स्ट आ रहा है दोस्तों, मैंने जो पिछले स्लाइड में मैंने जो बात किया पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में, जो प्रीफिक्स पार्ट थे, सफिक्स पार्ट थे, वो मैंने इसी टेक्स्ट से मैंने लिया है। और आपको मैं ये प्रूफ करने के लिए मैंने वहाँ से लिया है, ताकि जो सर्कल मैं बार बार कर रहा था आपको थोड़ा सा अलग नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ मैं पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए कुछ ऐसा नहीं, इंग्लिश पढ़ना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, और अंग्रेजी आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, लंबे लंबे लेटर्स वाले पढ़ सकते हैं, बहुत ही करेक्ट पढ़ सकते हैं, बहुत ही जल्दी पढ़ सकते हैं। आप अटकेंगे नहीं, तेज़ी से पढ़ पाएंगे, डरेंगे नहीं, इंग्लिश पढ़ पाएंगे बहुत जोर, ये मेरी गारंटी है पढ़ने की। और आप ऐसे पढ़ते हैं, एक एक सेंटेंस वर्ड्स की सीखना चाहते हैं, या आप हर एक वर्ड्स को एक ही पैटर्न से सीख लेना चाहते हैं, यानी कि बहुत शॉर्टकट तरीके से।
तो चलिए देखिए पढ़ कर देखते हैं। यहाँ पर समझ में आ ही रहा होगा, मैं वहाँ सर्कल करते चलूँगा, समझ में आ जाए कैसे कैसे देखना है। तो दोस्तों द, ठीक है, लोग इसे दी भी बोलते हैं, लेकिन आप द ही बोलिए क्योंकि ई को अ बोला गया, ई नहीं बोला गया। द ग्रीन, रेवोल्यूशन, देखिए सन आ गया ना। बेस्ड, एक के बाद ई है, ऐसे भी ईडी को एड बोलते थे। बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज, देखिए अभी एज के बाद मैंने किया था एज, तो पैकेज हो गया। आप देखिए टेक्नोलॉजी, लॉजी का भी मैंने चर्चा किया था, तो ये लॉजी यहाँ से मैंने लिया था। एंड द वाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन सन यहाँ फिर से रिपीट हुआ। फ्लड, डबल ओ को आ उच्चारण किया गया, फ्लड वर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज, आई एस को इज बोलते हैं, मैंने बताया था इज। इनिशिएट, देखिए इन तो है ही, तो इनी हो गया, TIACA हो गया, TED हो गया, दोनों यहाँ से लिया था मैंने। इनिशिएट टू इम्प्रूव, लोग शुरुआती समझते थे कि भाई प्रूव है तो भाई ओ क्यों है, प्रूव क्यों लिखा हुआ, प्रूव पढ़ें तो डबल होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों सिंगल ओ को भी ऊ के रूप में जाना जाता है, पढ़ा जाता है। तो इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियंस, देखिए एग्रीकल्चर, देखिए चर आ गया ना, एग्रीकल्चर, बट दिस टू लेड टू द, सी यू एन को कन बोलते हैं, तो कन ई एन को एन बोलते हैं, सी लगा सेन हो गया, कंसेंट ट्रे हो गया, ये देखिए सन हो गया। तो कन भी है, सन भी है और एन भी है। ऑफ डेवलपमेंट, ENT है, एम लगा तो मेंट हो गया। इन फ्यू, EW को यू बोलते हैं, लगा फ्यू है, एल लगता तो न्यू हुआ था, कई वर्ड बन जाते हैं। अब देखिए सेलेक्टेड, टेड को यहाँ बोलते हैं एरियाज। देयरफॉर इन द 90s एस को यहाँ पर इज बोला जाता है, हालांकि 1980s है, तो 90s नहीं 1980s बोलेंगे, 90s नहीं है। यहाँ देखिए 1990s ए कम भी एक प्रीफिक्स पार्ट है ना, प्रीफिक्स पार्ट कम, प्री भी एक प्रीफिक्स पार्ट होता है, जिसकी चर्चा मैंने नहीं किया। अब देखिए हेन, EN को एन बोलते हैं, चला तो हेन हो गया, ये भी एक पार्ट है। देखिए सिर्फ एच ही यहाँ पर अभी नहीं पकड़ा रहा, लेकिन एन क्या लगा तो हो गया ना हेन। और आई भी ईव है, सी भी मैंने बोला था, एज टिप बोला था, तो सभी तो पार्ट ही है यहाँ पर। कम्प्रीहेंसिव लैंड डेवलपमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, डेवलपमेंट, कितना पढ़ना ईजी है। अब बताइए, इससे आसान तरह से समझना आपके लिए कहीं मुश्किल नहीं है। अब देखिए PRO प्रो है, प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड, टेड आ गया, विच इंक्लूडेड, इडिकेट बोलते हैं, बॉथ इंस्टीट्यूशन, सन के साथ अल जुड़ा हुआ है, ये सन है, सन के साथ जो है अल जुड़ गया है, तो इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल, एल को अल बोलते हैं, सी लगा कल हो गया, टेक्निकल रिफॉर्म्स नहीं, आर को री बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं, री, FORM को एम, रिफॉर्म्स। PRO को प्रो बोलते हैं, प्रोविजन, SIN को जन बोलते हैं, प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, देखिए एंस भी है और इन भी है, सिर्फ SU को सिर्फ पढ़ना था आपको। इंश्योरेंस अगेंस्ट, AIN को एन बोलते हैं, जी लगा अगेन हो गया, ST को एस्ट बोलते हैं, अगेंस्ट ड्राउट फ्लड, डबल ओ हो गया, साइक्लोन फायर एंड डिजीज, इसको यहाँ भी जा, इसको यहाँ भी जा, इस्टेब्लिशमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, ऑफ ग्रामीण बैंक्स को ऑपरेटिव, TIB को टिप बोलते हैं, सोसाइटीज, IS को इज बोलते हैं, टी लगा टीज हो गए, सोसाइटीज एंड ब्लैंक्स फॉर, देखिए PRO प्रोवाइडिंग, ING को इंग बोलते हैं, प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज, IS को इज बोलते हैं, तो क्या हुआ, टी लगा टीज हो गया, फैसिलिटीज टू द फार्मर्स, ER को बोलते हैं, एम लगा मर हो गया, फार्मर्स एट लोअर, ER को यहाँ भी देखिए तो लो, ऐसे भी LOW लो ही होता है, ER लग गया तो लोअर। रेट्स के बाद ये है रेट्स है ऑफ इंटरेस्ट, EST था ना, EST भी था, मैंने बताया था, आर लगा रेस्ट है, जैसे कि रेस्ट था, नेस्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, ईस्ट हो जाता है, वर्सम इम्पॉर्टेंट, टेंट भी आ गया, स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन,
इरेक्शन, सन भी आ गया ना। तो दोस्तों ये जो है आप देखते हैं, इसे अगर ऐसे पढ़ लेते तो क्या कमाल का चीज़ हो जाने वाला है आपके साथ। और मुझे लगता है कि आप बहुत ही जल्दी बहुत ही कुछ पढ़ने लगेंगे, बहुत ही फास्ट में। तो ये मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ था। एक और जो है स्लाइड ले लेते हैं ताकि आपका समय बच सके। तो चलिए वर्ड्स को लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए पाठ है सब, ये पूरे देश दुनिया में बोले जाने वाले जो है वर्ड्स होते हैं ना, वो वर्ड्स हैं। आप इसे डिक्शनरी में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए लेटर राइट्स, हालांकि कुछ मिल भी जाए, लेटर राइट्स, लेटर एक के बाद ई है, लेटर आई का उच्चारण आई के रूप में, लेटर राइट्स, लेटर राइट्स हो गया। नेक्स्ट देखिए लेटेरिटिक, टीक हो गया लेटेरिटिक। नेक्स्ट लेटेराइज्ड, ईडी लग गया है जेड के साथ, लेटेराइज्ड। फिर देखिए लेटेराइजेज, लेटेराइजेज। लेटेसेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, एस सी के साथ लगा तो सेंट होगा, तो लेटसेंट, लेटसेंट। लेट वेक, लेट वेक्स, लेट वुड्स, लेट लैटगैलियन, सॉरी लैटगैलियन। लेदरर्स, लेदरर्स, यहाँ लिख दीजिए लेदरर्स। लेदरियर, लेदरियर्स, रियर हो गया। देखिए लेदर आर के साथ लगा था लेदरियर। लेदरिंग, आईएनजी पिंग बोलते हैं, तो लेदरिंग हो गया, लेदरिंग। लेजरिस्ट, लेजरिस्ट, लेजराइट्स, लेजरूज, लेजरूसेज, लेजू, लेजूलाइट्स, लेजूराइट्स, लेजी बॉन्स, लेजरोन, लेजरोनी, लीच, लीच है इसके साथ एबल जुड़ गया है तो लीचेबल हो गया। लीच के साथ एट्स जुड़ा है, एटीएस, तो लीचेट्स है ना। तो चले आगे भी देखते हैं कुछ पार्ट। और देखिए कुछ और पार्ट छूट गया है, इसकी चर्चा भी होनी चाहिए था, लेकिन चलिए। जैसे ए टी को एट बोलते हैं, एट बोलते हैं, तो इससे क्या क्या बनता है ना। एट से एट बनता है, तो मैट हो गया या रैट हो गया, ये लंबे लंबे लेटर्स वाले में काम आता है। या ए टी ई को क्या बोलते हैं, जैसे आप देखते होंगे केट या रेट, जैसे मैंने बताया था एक के बाद ई वाला, तो बहुत सारे आपने पढ़ा भी, मैंने पढ़ भी दिया था, तो एट हो गया। ई एन ई आर तो हो ही गया था। चलिए और भी बहुत सारे हैं, जैसे वुड है, ओ यू एल डी से वुड है, जैसे वुड शुड रुड, वुड शुड कुड बनता है इस तरह से। डी जी है, डी जी से ज होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जी एन, जी एन से जो है न बनता है, न उच्चारण होता है। जैसे एस आई एन साइन, एस आई जी एन साइन बोल, साइन वर्ड आपने देखा ही होगा, ये आप देखते हैं। एल एम से म होता है, एल के से का होता है, जैसे वॉक, काम, साइन, लॉज, ये सब वर्ड्स है जो इसमें आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड हमारा। लीचिएस्ट है, लीचिएस्ट। लीचिंग्स, लीचिंग्स। लीच मैंस, लिचॉस। लीड, लीडन, लीडनिंग, लीडनिंग। लीडरेन, लीडरिंग। लीडिंगली, आईएनजी को इंग बोलते हैं, एल बाई ली हो गया लीडिंगली। लीड प्लांट, लीड स्क्रू। लीड वर्क्स, लीड वर्ड्स। लीफ, लीफ वर्ड्स। लीफेरीज, आई एस को बोलते हैं, लिफ्रिज। लीफ फिनेस, कैसे बोलते हैं, तो लिफिनेस हो गया, लिफिनेस। लीफ देखिए लीफ हो गया और आई एन हो गया, तो एन के साथ तो लिफिनेस है ना। यहाँ से देखेंगे, फिर से मैं समझाऊंगा इसको। तो मान लीजिए तो यहाँ पर देखिए लीफ है, लीफ के साथ एक्चुअली ई आर है, और आई आर के साथ आई एस है, तो ईज तो बोलते हैं, आर के साथ लगा तो रीज हो गया। लेकिन ये ई आर जो है एफ के साथ लगा तो फ हो गया, लिफरिज, लिफरिज, लिफरिज है ना।
फर अर के साथ एफ लगा तो फर भी पढ़ना तो है ना, तो लिफरिज। उसी तरह लिफिनेस, लिफिनेस तो इन भी पढ़ना, और एस जो है एन के साथ लगा तो नेस भी पढ़ना है। लिफिनेस, लिफिलेटेड, टीडिटेड है, एलिलेड हो गया, ले हो गया, तो लिफिलेट, लिफलेट, लिफलेटो और लिफस्टॉक। एलके के बारे में मैंने बताया था ना, एलके से क होता है, तो ये क जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं लिफस्टॉक, लिफ वर्म्स, लिफ वर्म्स। फिर देखिए लीगर्ड, लीगर्ड। फिर देखिए लिक, लिकीनेस, लिकीनेस और लिक प्रूफ। आपने वहाँ पूरे प्रूफ देखा होगा, प्रूफ। ये प्रूफ, ये प्रूफ साबित करना, ये भी प्रूफ है, साबित। तो देखिए नेक्स्ट है लीपरस, ओ यूएस को अस बोलते हैं, आर के साथ लस रस हो गया, लेकिन यही ई आर है जो एक अलग तरह से पढ़ते हैं, इसको पी के साथ पर हो गया, तो लीपरस, लिपरस। दोस्तों ये था पढ़ने का तरीका। साथ ही दोस्तों अब मैं यही कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वॉवेल्स को हमेशा अपने दिमाग में रखना है, और वो वॉवेल्स बहुत ज़रूरी है। अगर वॉवेल्स को नहीं याद रखिएगा तो आप नहीं पढ़ पाए। जैसे ए को कैसे कैसे उच्चारण करते हैं, तो ए को दोस्तों अ है ना, देखिए मिडल में ए का उच्चारण अ हुआ, माँ, यहाँ पर देखिए एम डबल एस, माँ, मास, मास पढ़ रहे थे, आ उच्चारण हो रहा है, मेड में ए पढ़ा, हालांकि ए के बाद ई आया तो ए का उच्चारण ए फिक्स हो जाता है, एम एन मैन ए के रूप में हो रहा है। उसके बाद ई का उच्चारण देखते हैं कैसे कैसे होता है, तो अ आ ई ए होता है। जैसे वाटर में ई का उच्चारण आ के रूप में, पेन में ई का उच्चारण जैसे ए के रूप में, और पीस में जो ई का उच्चारण जो है वो बड़ी के रूप में, हालांकि सी के बाद जो ई है उसका उच्चारण क्या होता है, अ के रूप में। अब देखिए आई का उच्चारण क्या क्या होता है, इसको समझिए। आई का उच्चारण जो होता है, आई, आई है हमारे पास, क्या है, आई है, सिंपल सा है। अ उच्चारण करेंगे, आ करेंगे, ई करेंगे, बड़ी करेंगे, है ना, तो आई करेंगे। तो जैसे पी एंड पी में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आई का उच्चारण ई के रूप में क्या हो रहा है, पीन ई के रूप में हो रहा है, ई छोटी बड़ी कोई समझिए। टायर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आई के रूप में हो रहा है, टायर। सर्कल में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, स, सी आई स होता है, तो अ के रूप में उच्चारण है। उसके बाद ओ का उच्चारण क्या क्या होता है, देखिए अ आ ऊ, है ना, ऊ। जैसे प्रूव में आपने देखा था, या ओ, तो पहले देख लीजिए एस ओ एम ई, सम, सम में ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। ए बी ओ यू टी, अबाउट, ओ अबाउट में ओ का उच्चारण जो है आ, अबाउट, आ, ये ओ यू टी आउट भी बोलते हैं ना। अब टी ओ एन टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। जैसे अब यहाँ देख लीजिए पी आर ओ वी ई, प्रूव, ये प्रूव है, प्रूव, प्रूव में ओ का उच्चारण देखिए सिंगल ओ है ना, ऊ के रूप में हो रहा है ना, प्रूव। तो चलिए अब यू का उच्चारण कैसे कैसे होता है, तो अ आ ऊ और यू। तो देखिए बी यू डबल टी ई आर, बटर में यू का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है, और ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में हो रहा है। इसके अलावा एक और देख लीजिए डबल ओ के साथ, तो इसका अ आ ऊ, तो खर ज़्यादा अ और ऊ होता है, ओ और ऊ वर्ड्स मिल ही जाएंगे। जैसे एस डबल एन सुन में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हो रहा है, सुन। एफ डबल डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो आ के रूप में हो रहा है, जी हाँ, फ्लड, क्या बोलते हैं, फ्लड, आ के रूप में हुआ है। इस तरह से दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पर बोलिए, सारे वीडियो की लिंक मिलेंगे। दोस्तों अगर आप शुद्ध पढ़ना सीखना चाहते हैं, या लिखना या फिर बोलना, सब कुछ सीखेंगे विद ईजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, मोटर डिक्शनरी खरीदना है, और आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं, क्योंकि ग्रामर के रूल रेगुलेशन सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए। तो चलिए जो अब बात है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सीधा वॉवेल्स पे नहीं, अब तरीका वॉवेल्स कैसे याद किया जाता है मैंने पहले बताया था, तो उसको मैंने हटा कर यहाँ पर सीधा प्रैक्टिस पे एक और सेट ले लेते हैं, ताकि रोज़ प्रैक्टिस तो कर सकें। इससे कि वॉवेल्स का यूज़ कैसे करना, कैसे वर्ड्स में पढ़ना है, क्योंकि जो पार्ट आपने पढ़े है ना, जो पार्ट पढ़ते कुछ कुछ बीच में छूट जा रहे थे, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। जैसे कंपनी में ए को क्या पढ़ा गया, कहीं मिल जाए आपको, नहीं पढ़ में आ रहा है कि भाई पी के बाद ए क्या पढ़े, यहाँ पर नहीं अगर आता है तो ए को 4 तरह से पढ़ेंगे, अ भी, आ भी, ए भी, ए भी, लेकिन क्या यहाँ पढ़ेंगे, तो ए को यहाँ पर ए पढ़ा गया है, तो ये ज़्यादा वर्ड सुनने पे आपको होगा इस तरह की क्लियरेंस, या आप चारों उच्चारण करके देखेंगे तो भी पता चल जाएगा। सॉल्ट में वो क्या पढ़ रहे हैं, तो आ पढ़ रहे हैं। केयर में को क्या पढ़ रहे हैं, तो ए पढ़ रहे हैं। मैप में ए को क्या पढ़ रहे हैं, तो ए पढ़ रहे हैं, मैप। उसके बाद ई में परफेक्ट में पहला ई जो है तो वो आ के रूप में, और दूसरा ई एफ ई सी टी, फैक्ट वाला ई जो है ए के रूप में उच्चारण हो रहा है। उसका प्रीफिक्स में जो ई है वो छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में।
तो दोस्तों ये रहा। अब 10 में जो है ई है वो ए ही के रूप में उच्चारण हो रहा है। उसके एस आई सर में आई का उच्चारण अ के रूप में, फीग में आई का उच्चारण ई के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में या छोटी बड़ी पता नहीं चलता, लाइन में आई का उच्चारण जो हो रहा है दोस्तों वो आई के रूप में करते हैं, आई लाइन। एस एन सन में वो का उच्चारण क्या होता है, अ के रूप में सन। आउट में वो का उच्चारण क्या होगा, आ के रूप में आउट। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या होता है, ऊ के रूप में। और मोटो में दो है, एक एम के साथ दूसरा टी के साथ, क्या उच्चारण करते हैं, ओ करते हैं मोटो। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, तो अ के रूप में हो रहा है। ब्यूटी फुट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ऊ के रूप में हो रहा है फुट। ट्यून में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ई यू के रूप में हो रहा है। और एफ एल फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में फ्लड। और लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ऊ के रूप में हो रहा है, क्या हो रहा है, लुक, है ना। इस तरह दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है। आपको करना ये है कि 200 वर्ड्स कलेक्ट कर लिए और ऐसे वर्ड जिसको उच्चारण आप जानते हैं या आप इसका स्पेलिंग जानते हैं, दोनों चीज़ होने, स्पेलिंग भी जानना है करेक्ट लिखा हुआ और इसका उच्चारण। कोई वर्ड ले लीजिए और 10 दिन तक यानी 20-20 वर्ड रोज जो है प्रैक्टिस करिए कॉपी पर, ऐसा कि यहाँ पर किया गया। आप एक साथ कोई वर्ड ले लीजिए, कौन सीक्वेंस में लेने की जरूरत नहीं है, और एक ही साथ अप्लाई कीजिए सारे वॉवल्स का। 11वें दिन दोस्तों गारंटी है कि ये काम आपने किया तो कुछ भी पढ़ने आ सकता है, कोई वर्ड का स्पेलिंग आ सकता है, एक बार सुनेंगे तो लिख लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बनाने का धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो को, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।